हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी जो आर की परीक्षा है और यूपीपीसीएस की परीक्षा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस चैनल पे आई दृष्टि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बुक मानी जाती है पीसीएस के दृष्टिकोण से, तो उसको हम कवर कर रहे हैं। उसमें हमने राष्ट्रीय पर्दे से कर लिया है, खेल पर्दे से दिव्यमोहन सर के द्वारा कराया जा रहा है। और जो इस टाइम पे हम कवर कर रहे हैं वो संक्षिप्तकी को कवर कर रहे हैं। संक्षिप्तकी में मैंने इसके जो पहले के पोर्शन हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप जो चैनल का प्लेलिस्ट है उसमें आई दृष्टि करके जो है प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाकर के सारे जो वीडियो हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके पहले हमने राष्ट्रीय जो व्यक्ति न्यूज में रहे हैं उनको देख लिया है, राष्ट्रीय स्थल जो न्यूज में रहे हैं उनको देख लिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो न्यूज में रहे हैं उनको देख लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो न्यूज में रहे हैं उनको कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित है। आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो पहला राष्ट्रीय पुरस्कार की आज हम बात करेंगे, इसके बाद के जो वीडियोज में उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और फिर उसके बाद की वीडियो में हम फिल्म से रिलेटेड जो पुरस्कार होते हैं उसकी बात करेंगे। तो आज का वीडियो है राष्ट्रीय पुरस्कार पे। राष्ट्रीय पुरस्कार में जो पहला आज का टॉपिक है वह छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है। और यह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इसमें पुरस्कार वाले श्रेणी में आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। पुरस्कार वाली श्रेणी में जो बहुत बड़े बड़े हैं उसको मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आप उसको याद करेंगे। बाकी चीज़ों को बस एक बार देख लेंगे कि अगर ऑप्शन में आता है तो, जिससे कि आपको अगर गलती से भी इस तरीके के क्वेश्चन बना दिए जाएं जो कि नॉर्मल ट्रेंड से हटके हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रह गए वो नाम तो याद आ सकता है। तो जो छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है जो कि 2023 का है, वो किसको मिला है? तो प्रसिद्ध कवित्री जो और समीक्षक जो हैं वह सुकृता पॉल कुमार को मिला है। और वह किस लिए मिला है? तो उनकी जो पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं 33वां व्यास सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लेंगे। जो व्यास सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसी समय आप देख लीजिए कि जो सरस्वती सम्मान भी होता है, यहाँ पे आपको दिया होगा, जिसको आप आगे पढ़ेंगे। तो जो 32वां सरस्वती सम्मान है वो भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। यानी कि व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों ही के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जो 33वां व्यास सम्मान है तो कौन सा है? 33वां पूछा जा सकता है। तो 33वां व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो हिंदी की जो प्रसिद्ध लेखिका इसमें रही हैं पुष्पा भारती को मिला है। और यह सम्मान किसके लिए उनको मिला है? यादें यादें और यादें के लिए मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी राइमिंग टाइप का है, तो इस वजह से पूछा जा सकता है किसके लिए मिला है? यादें यादें और यादें के लिए। और यह प्रसिद्ध लेखिका जिनका नाम पुष्पा भारती है उनको मिला है। आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी के द्वारा घोषित किया जाता है। और यह जो है अन्य जो है 9 अलग अलग पुरस्कार इसमें शामिल होते हैं। तो 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 लघु कथा संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना के लिए दिया गया है। फिलहाल आपको ये नहीं याद करना है, आपको साहित्य पुरस्कार में 3-4 इंपॉर्टेंट याद करने होते हैं, जो कि मैं बता दे रहा हूँ। तो हिंदी का जो है वो संजीव जी को मिला है और उनका उपन्यास था मुझे पहचानो, इसके लिए मिला है। तो हिंदी का वाला याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी का मिला है नीलम शरण गौर को। और यह इनको क्यों मिला है? तो इनका जो उपन्यास है रेक्यूम इन रागा जानकी, इस वजह से मिला है। तो जानकी नामक, ऐसे दिमाग में आप याद रख लेंगे कि जो इंग्लिश वाला मिला था कहीं कहीं जानकी उसमें आता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रहेगा। आगे बात कर लेते हैं कि जो संस्कृत का मिला है वह किसको मिला है? तो संस्कृत का जो है अरुण रंजन मिश्र को मिला है। और यह शून्य मेघ गानम को मिला है। तो संस्कृत वाला मिला है किसकी को? अरुण रंजन जी को, अरुण रंजन मिश्रा जी को। और यह मिला है शून्य मेघ गानम के लिए और यह एक कविता है। आगे बात कर लेते हैं उर्दू का किसको मिला है? तो उर्दू का जो मिला है वह सादिका नवाब शहर को मिला है। और राजदेव की अमराई, यह एक उपन्यास है उर्दू की, इसको इनके लिए मिला है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध जो दिवस है, आप इसको याद रखेंगे, यह 26 नवंबर को होता है। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है। उसी के अवसर पर गुवाहाटी में जो है असम में यह आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय, चूंकि यह गोपाल है तो कहीं कहीं ये जो है डेयरी और काऊ से संबंधित है, तो आप इसका ध्यान में रखेंगे। तो इसमें 3 श्रेणियों में अवार्ड दिया जाता है। तो 3 श्रेणियों का अवार्ड जो दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ जो डेयरी किसान है वो किसको मिला है? वह राम सिंह जी को मिला है, जो कि कर्नाटक हरियाणा से हैं। सर्वश्रेष्ठ डेयरी जो है सहकारी समिति यानी कि दूध जो उत्पादक कंपनी है उसको किसको मिला है? तो यह पुलपल्ली छिरोल जो है पदक सहकारण संगम को मिला है, जो कि वायनाड केरल में है। ये फिलहाल पूछा नहीं जाएगा नॉर्मली, लेकिन आप हल्का सा देख लेंगे। सर्वश्रेष्ठ जो कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का अवार्ड किसको मिला है? तो यह मिला है सुमन कुमार को, जो कि अररिया बिहार के हैं। ये आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे। इसमें केवल आप ये देख लेंगे कि नेशनल मेंटल जो
मेटलर्जिस्ट पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो देवाशीष भट्टाचार्य जी को मिला है नेशनलिस्ट मेटलर्जिस्ट पुरस्कार, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। और युवा जो धातु वैज्ञानिक पर्यावरण पुरस्कार मिला है वह डॉक्टर निलोय कुंडू को मिला है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं, द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला है, तो तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, इंपॉर्टेंट है आप याद करेंगे, जो तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन, उनको यह मिला है द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए। और उनका जो तमिल उपन्यास था आलंदा पैची, इसके लिए इनको मिला है, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था फायरबर्ड के नाम से, इसकी वजह से इनको यह द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है। आगे बात कर लेते हैं 32वां सरस्वती सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगा लें 5 स्टार लगा लें। 32वां जो सरस्वती सम्मान है, मैंने इसके पहले बताया कि यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और प्रसिद्ध जो तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी, उनको मिला है। और 2019 में उनकी जो प्रकाशित संस्मरण था जिसका नाम सूर्यवंशम था, उसके लिए मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो 32वां सरस्वती जो सम्मान है 2022 वाला, वो शिव शंकरी जी को मिला है, यह तमिल लेखिका हैं, और यह सूर्यवंशम जो उनका संस्मरण है उसके लिए दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23, यह हिंदी दिवस के अवसर पर मिला है। तो हिंदी दिवस का कब होता है, तो 14 सितंबर को होता है, यह एक डे है, आप इसको याद रखेंगे। तो यह किसके द्वारा दिया जाता है, राजभाषा विभाग जो है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप याद रखेंगे। पूछा भी जा सकता है कि राजभाषा विभाग किस मंत्रालय में आता है, तो यह गृह विभाग मंत्रालय में आता है। अगर इसमें हम पुरस्कारों की बात करें जाए तो अलग अलग श्रेणियों में मिलता है। तो 300 से कम जो कार्मिक वाले मंत्रालय हैं उसमें अगर बात करी जाए तो प्रथम पुरस्कार मिला है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को। आगे बात कर लेते हैं, और जो इसकी क्राइटेरिया हैं उसमें किन किन मंत्रालय को जो है अवार्ड मिला है। तो 300 से अधिक जो काम करने वाले लोग हैं जहाँ पे जिन मंत्रालयों में, उसकी श्रेणी में अगर बात करी जाए तो प्रथम पुरस्कार मिला है CAG ऑफिस को, भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक जो कार्यालय है उसको। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि CAG किस आर्टिकल में दिया गया है। आगे बात करते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है इसको क क्षेत्र और ख क्षेत्र और ग क्षेत्र यानी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो क क्षेत्र का जो प्रथम पुरस्कार है वो गेल इंडिया लिमिटेड को मिला है, जो कि दिल्ली में है। ख क्षेत्र का पुरस्कार मिला है वो भारतीय निर्यात ऋण गारंटी लिमिटेड जो है मुंबई में है, उसको मिला है। और ग क्षेत्र का जो पुरस्कार है वह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में है, मिला है। आप हल्का सा इसको याद रखेंगे बेसिक जीके की तरह, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि ये जो कंपनियां हैं कहाँ कहाँ पे हैं। गेल इंडिया लिमिटेड दिल्ली में है, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी जो निगम लिमिटेड है मुंबई में है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम में है। आगे बात कर लेते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 की। पहली बात तो यह CSIR के द्वारा घोषित किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा यह घोषित किया जाता है, और ये डिफरेंट सब्जेक्ट में दिया जाता है। तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से आप देखेंगे तो जो बायोलॉजी के क्षेत्र में यानी कि जैव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को और डॉक्टर मंडुका सुब्बा रेड्डी को मिला है। आगे बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान का डॉक्टर अक्काटू टी बीजू को और डॉक्टर देवव्रत मैती को मिला है। और आगे बात करते हैं जो पृथ्वी वायुमंडल महासागर तथा ग्रही विज्ञान यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंसेस की बात करें तो डॉक्टर विमल जो है मिश्रा जी हैं, डॉक्टर विमल मिश्रा जी, उनको मिला है। इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो इंजीनियरिंग में जो डॉक्टर दीप्ति रंजन हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, उनको मिला है। और डॉक्टर रजनीश कुमार जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, उनको इंजीनियरिंग वाला अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं गणित यानी कि मैथमेटिक्स साइंस के लिए, तो डॉक्टर अपूर्वा खरे को मिला है और डॉक्टर नीरज कायल को मिला है। आगे बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान का किसको मिला है, तो चिकित्सा विज्ञान का डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को मिला है, और यह CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता से हैं। आगे बात करते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंसेस का किसको मिला है, तो डॉक्टर अनिंद्या दास को मिला है और डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को मिला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस ऊपर से आप देख लेंगे। आगे बात कर लेते हैं, अगला जो अवार्ड है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड, वो किसको मिला है, तो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड पहली बात तो ये मुंबई में आयोजित जो है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था उसके दौरान प्रदान किया गया है। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। तो फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है लुलु फाइनेंशियल जो है होल्डिंग्स का, उसके जो निदेशक हैं अदीब अहमद, उनको मिला है लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के, ये जो है इनको फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है। दूसरा जो है फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर किसको मिला है, भावेश गुप्ता को मिला है। आपको पता होगा ये अध्यक्ष हैं 197 के, जो कि जो पेटीएम है वो उसी की 197 कंपनी की है, उसके अध्यक्ष हैं भावेश गुप्ता, इनको मिला है फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर। आगे बात कर लेते हैं फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो यूरोप से रिलेटेड है, वो मिला है किसको, टॉम ग्रीनवुड को मिला है, और यह ओल्ड के संस्थापक और CEO हैं। आगे बात करते हैं फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है, यह ONDC को मिला है, आप याद रखेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को मिला है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय जो
भूविज्ञान पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान जो पुरस्कार है, पहली बात तो वो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारे राष्ट्रपति उनके द्वारा दिया जाता है। और लाइफ टाइम अगर अचीवमेंट की बात करी जाए तो यह डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को मिला है, और यह प्रोफेसर कहाँ के हैं? पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हैं, भूविज्ञान विभाग से। और जो दूसरा है राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार, यह मिला है डॉक्टर अमिय कुमार को। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है चूंकि यह यूपी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक जो पुरस्कार है वो डॉक्टर अमिय कुमार को मिला है, और यह है एसोसिएट प्रोफेसर यह हैं, यानी कि सहायक जो प्रोफेसर है कहाँ के? भू विज्ञान जो विभाग है BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी का, वो डॉक्टर अमिय कुमार जो हैं उनको राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। यह यूपी स्पेशल का भी हो जाता है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं वीरता पुरस्कार की। तो वीरता पुरस्कार की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सशस्त्र जो बल होते हैं हमारे, और केंद्रीय सशस्त्र बल जो होते हैं उनके 76 जो है पर्सन को या 76 कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिया गया है। और इसमें भी अगर बात की जाए तो कीर्ति चक्र होता है और शौर्य चक्र होता है। तो आप कीर्ति चक्र पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि शौर्य चक्र में काफ़ी लोग को मिला है, तो आप उतना ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। तो कीर्ति चक्र में मिला है दिलीप कुमार दास जी को, जो कि CRPF से हैं, और इनको मरणोपरांत मिला है। दूसरा जो है राजकुमार यादव जी हैं, CRPF से हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। बब्बू राभा जो हैं ये भी CRPF से हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। बात जो आगे बात करें तो शंभू राय जो हैं ये भी CRPF से ही हैं, इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला है। तो दिलीप कुमार दास जी, राजकुमार यादव जी, बब्बू राभा जी और शंभू राय जी, इन चारों लोगों को कीर्ति चक्र मिला है, इस वजह से न्यूज़ में याद रखेंगे। बाकी शौर्य चक्र वाला आप ऊपर से देख लेंगे कि किनको किनको मिला है, नाम बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से आप इसको याद नहीं कर पाएंगे। आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है। आपको पता होगा कि साहित्य अकादमी का अलग अलग पुरस्कार आता है, एक नॉर्मल वाला आता है, एक युवा वाला और एक बाल वाला। अब ये युवा वाला जो पुरस्कार है 2023 का, इसमें पहली बात तो आप यहाँ से देखेंगे साहित्य जो अकादमी है उसका अध्यक्ष कौन इस टाइम पे है? तो माधव कौशिक जी की अध्यक्ष जो हैं इस टाइम पे अध्यक्ष हैं। माधव कौशिक जो हैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। और जो घोषित पुरस्कार है युवा वाला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, उसमें अगर बात करी जाए हिंदी में तो अतुल कुमार राय जो कि चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए इनको हिंदी का जो है यह पुरस्कार मिला है, युवा अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी। और अनिरुद्ध कानीसेट्टी को लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्यास टू चोलास, ये ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इन्होंने बुक लिखी है इंग्लिश में, इसलिए इनको जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। और आगे बात कर लेते हैं तौसीफ बरेलवी की। तौसीफ बरेलवी जी ने जो है एक लघु कथा लिखी है, उसमें उनको उर्दू का जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और जो अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि न्यूज़ में रहे हैं, तो उसमें ये जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, यहाँ से बहुत कम चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, लेकिन आप ऊपर से बस देखेंगे। तो इंदिरा गांधी शांति जो निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो ये अर्जेंटीना के यह प्रसिद्ध पियानो वादक हैं डैनियल बरेनबोइम, और फिलिस्तीनी जो शांति कार्यकर्ता एक हैं अली अबू अवाद, इनको मिला है। आगे बात कर लेते हैं जो पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 का वो किसको मिला है? तो दिया मिर्जा को मिला है, यह बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो बॉलीवुड जो अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, इनको मिला है, स्टार लगा लेंगे आप। जो है पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो जावेद अख्तर को मिला है। पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन नॉर्मल याद रखेंगे कि जावेद अख्तर जी को यह अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं जमनालाल बजाज जो पुरस्कार 2023 है वो किसको मिला है? तो इसको अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। तो जो सुधा वर्गीस जी हैं उनको महिला एवं बाल विकास के लिए मिला है। राहा नाबा कुमार जो है उनको भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ाने के लिए मिला है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राहा नाबा कुमार जो है भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मिला है। और राम लक्ष्मी दत्ता को ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकों के प्रयोग के लिए मिला है। और डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी को रचनात्मक जो है कार्य हो इसके लिए जमनालाल बजाज अवार्ड मिला है। आगे बात कर लेते हैं प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है? पहली बात तो यह गोवा सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसरो के वैज्ञानिक जो है डॉक्टर मथवराज एस को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहला मनोहर पारिकर जो है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार है, किसको मिला है? डॉक्टर मथवराज एस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार किसको मिला है? तो यह REC जो है लिमिटेड को मिला है। और किसके द्वारा यह दिया जाता है? तो एसोचैम के द्वारा दिया जाता है। आगे बात करते हैं जो 31वां एजुथाचन पुरस्कारम है, यह केरल सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार जो है साहित्य में होता है। कौन सा? आप बस इतना याद रखेंगे, केरल सरकार का जो साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार है वह कौन सा है? एजुथाचन पुरस्कारम। और यह किसको मिला है? SK वासनाथन को मिला है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि जो वायलर पुरस्कार है वह किसको मिला है? वायलर पुरस्कार है वह उपन्यास जीविथम ओरू पेंडुलम के लिए मलयालम जो लेखक है श्री कुमार
श्री कुमारन थम्पी को मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सरला पुरस्कार किसको मिला है, तो उपन्यास जम्बूलुका के लिए उड़िया के लेखक हैं भीमा प्रस्ती, इनको मिला है सरला पुरस्कार। किसके लिए, जम्बूलुका के लिए, और इनका नाम है भीमा प्रस्ती। आगे बात करते हैं दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको मिला है, तो दीननाथ राजपूत को मिला है, जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं। ये बहुत ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर से देख लेंगे। जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के जो कल्चरल मिनिस्ट्री होती है, यानी कि कल्चरल डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग है, उसके द्वारा यह दिया जाता है। तो प्रसिद्ध जो संगीत निर्देशक हैं उत्तम सिंह जी को यह मिला है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा यह भी दिया जाता है, यह बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को मिला है। आगे बात कर लेते हैं टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको मिला है, तो यह प्रसिद्ध लेखिका और शिक्षाविद हैं CS लक्ष्मी, उनको मिला है। आगे बात करते हैं जो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान है, जिसे पूछा नहीं जाएगा। आगे यह मिला किसको है, फिलहाल देख लेते हैं। तो मधु कांकरिया को मिला है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। आगे वाला इंपॉर्टेंट है, शास्त्र जो है रामानुजम पुरस्कार किसको मिला है, तो शास्त्र रामानुजम जो पुरस्कार है, पहली बात तो यह कुंभकोणम तमिलनाडु में यह स्थित है, और यह दिया जाता है जो है शास्त्र यूनिवर्सिटी है, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा दिया जाता है। तो शास्त्र जो विश्वविद्यालय है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला है ये, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो कि बर्कले में है, उसके जो सहायक प्रोफेसर हैं रुइक्सियांग झांग को मिला है। तो यह बात आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, क्योंकि यह जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो जाता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो रामानुजम का बर्थडे है वो किस डेट को हुआ था, और उस डेट को कौन सा डे मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड की। तो डॉक्टर VG पटेल जो मेमोरियल अवार्ड है वो किसको मिला है, तो जो टिस है, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसमें जो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और लेबर स्टडीज़ के डीन हैं प्रोफेसर सत्यजीत मजुमदार को जो है डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं कृषि के नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार हुआ मिला है डॉक्टर सुरेंद्र सूरी को, जो कि डॉक्टर सुरेंद्र सूरी सहगल को मिला है। तो इन्होंने कृषि के नेतृत्व में अच्छा कार्य किया है। आगे बात करते हैं मिस इंडियन इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता है, तो राजस्थान की जो प्रमीड़ा अंजना है, उन्होंने जीता है। राजस्थान की प्रमीड़ा अंजना ने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। आगे बात करते हैं मिस इंडिया जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो यह जो है राजस्थान की ही प्रियन सेन ने जीता है। जो इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि जो ये ब्यूटी वाले कंटेस्ट हैं, इसके बाद भी एक और आएगा, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान का डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 राजस्थान की प्रमीड़ा अंजना ने, और मिस अर्थ इंडिया जो है राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता है। आगे बात कर लेते हैं जो 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है 2020-21 का, वह किसको मिला है, तो राजस्थान में ही स्थित महिलाओं के आवासीय जो शिक्षण संस्थान है, जिसको वनस्थली विद्यापीठ कहते हैं, उसको मिला है। तो वनस्थली विद्यापीठ जो कि राजस्थान में, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। आगे बात करते हैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि 2023 का, वो किसको मिला है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान पुरस्कार किसको मिला है, तो यह मिला है नरेश सक्सेना को। यह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। आगे बात करते हैं पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला, चूंकि यह पहला है इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप उसको 4 स्टार लगाएंगे। और पहला जो है महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो रतन टाटा जी को मिला है, इस वजह से यह न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं JC डेनियल अवार्ड की। तो JC डेनियल अवार्ड जो है केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। इसके पहले मैंने आपको एक अवार्ड बताया था जो साहित्य के क्षेत्र में केरल का सर्वोच्च पुरस्कार था, उसका नाम याद रखेंगे। तो केरल का जो सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है वो JC डेनियल अवार्ड है। पूछा जा सकता है यह किस स्टेट का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, तो यह जो है केरल का है, और यह मलयालम फिल्म के जो निर्देशक हैं TV चंद्रन को मिला है। आगे बात कर लेते हैं जो पहला ASI यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड 2022 का, किसको मिला है, चूंकि पहला इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद करेंगे इसको आप। यह मिला है प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर जो है जयंत विष्णु नरलीकर को, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पहले डायरेक्टर कौन थे, और यह किस वायसराय के कार्यकाल में इसका जो है गठन हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं जो है 59वां फेमिना मिस इंडिया जो है वो कहाँ पे हुआ और
को किसने जीता, तो यह इम्फाल मणिपुर में हुआ और इसको भी राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता है। मैंने इसके पहले ही आपको बताया था कि जो कहीं कहीं ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स है उसमें राजस्थान का डोमिनेशन 2023 में देखने को मिला है। तो 59वां जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है 2022 का, वह किसको मिला है, तो पहली बात तो यह उत्कृष्ट महिला पत्रकार को मिलता है और यह मिला है द न्यूज मिनट जो है उसकी सह संस्थापक और एडिटर इन चीफ हैं धन्या राजेंद्र, उनको मिला है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है याद करने की। आगे बात कर लेते हैं संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है, तो यह संगीत अकादमी यानी कि म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा दिया जाता है और यह कर्नाटक की एक गायिका हैं जयश्री जिनका नाम है, उनको मिला है, इस वजह से यह न्यूज में है। आगे बात कर लेते हैं और जो बचे हुए पुरस्कार हैं, तो अगला जो पुरस्कार है वह साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार है। मैंने आपको बताया था साहित्य अकादमी के 3 अलग अलग लेवल पर पुरस्कार आते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक युवा वाला और एक बाल वाला। तो ये बाल साहित्य पुरस्कार है, इसमें जो है कुछ अलग अलग कैटेगरीज में किन किन सब्जेक्ट्स के किस किस जो है विषय के लिए मिलता है। तो हिंदी में जो है मिला है वह सूर्यनाथ सिंह जी को मिला है कौतुक एप के लिए, यह एक लघु कथा है। जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की बात करी जाए तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, यह सुधा मूर्ति जी को मिला है इसके लिए। आगे बात कर लेते हैं संस्कृत का किसमें मिला है, तो संस्कृत का मानवी जो है एक उपन्यास है उसके लिए मिला है राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को संस्कृत का। आगे बात कर लेते हैं उर्दू का किसको मिला है, तो उर्दू का मिला है ममता की डोर जो कि एक लघु कथा है, उसके लिए मिला है यह स्वर्गीय मतीन अचलपुरी जी को मिला है मरणोपरांत। आगे बात कर लेते हैं गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, तो गांधी जो शांति पुरस्कार 2021 का है वह किसको मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 स्टार 5 स्टार जो भी लगाना हो आप लगा लीजिए। गांधी शांति पुरस्कार 2021 में रहा है। पहली बात तो यह दिया किसके द्वारा जाता है, तो यह संस्कृति मंत्रालय यानी कल्चरल मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसके द्वारा दिया जाता है और यह मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। यह यूपी स्पेशल का भी एक पार्ट हो जाता है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वह 2022 वाला, वह अलग अलग कैटेगरी में मिलता है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की कैटेगरी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को मिला है और सर्वश्रेष्ठ जो जिला की बात करी जाए तो वह गंजम जो कि उड़ीसा में है, गंजम डिस्ट्रिक्ट, उसको मिला है। और आप बताएंगे गंजम में किस तरह के जो है कछुए पाए जाते हैं, एक विशेष प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे कि गंजम उड़ीसा में कौन से तरीके के कछुए पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है जगन्नाथपुरम है और वह जो है कोडागुडेम जिला तेलंगाना में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय है उसमें किसको मिला है, जो कि सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय है तो चंडीगढ़ नगर निगम को पहला स्थान मिला है जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, और जो इंदौर नगर निगम है उसको दूसरा स्थान मिला है। वैसे जनरली इंदौर जो है स्वच्छता के मामले में पहले नंबर पर रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे जल पुरस्कार की बात करी जाए तो जो इंदौर का नगर निगम है वह सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में दूसरे नंबर पर है, चंडीगढ़ यहाँ पे पहले नंबर पर है। आगे बात कर लेते हैं जो 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान है वह किसको मिला है, तो यह मिला है युवा आलोचक हैं सुजाता, उनको मिला है। और यह जो है इनकी जो पुस्तक है आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए यह इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया क्वेश्चन है और एक अच्छा टॉपिक है, इस वजह से पूछा जा सकता है। तो देवी शंकर जो अवस्थी स्मृति सम्मान है यह आलोचक जो है युवा आलोचक सुजाता जी को प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो संस्कृति संस्थान के पुरस्कार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार होता है यह विश्व भारती पुरस्कार होता है। तो विश्व भारती पुरस्कार जो है वो प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो विश्व भारती पुरस्कार है वो प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को प्रदान किया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, बाकी अगर याद है तो अच्छी बात है। जो इसी कैटेगरी में 3 कैटेगरीज हैं। तो महर्षि जो व्यास पुरस्कार होता है संस्कृत संस्थान के द्वारा वो डॉक्टर नवलता जी को दिया गया है जो कि लखनऊ के से हैं, और इनको पुरस्कार राशि आपको याद नहीं रखना है, 2,01,000 रुपया दिया जाता है। महर्षि वाल्मीकि जो पुरस्कार है वह प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी को मिला है जिनका नाम पीयूष शॉर्ट नेम पीयूष है और यह प्रतापगढ़ से हैं, इनको भी 2,01,000 रुपया मिला है। तो आप केवल नाम याद रखेंगे कि महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता जी को मिला है जो कि लखनऊ से हैं, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी पीयूष जी को मिला है जो प्रतापगढ़ से हैं, और महर्षि नारद पुरस्कार है प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी को मिला है जो कि वाराणसी से मिला है। इस वजह से यह न्यूज़ में रहे। तो इस तरीके से जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार था उसको कंप्लीट हमने कर लिया है। आगे के जो वीडियोज़ में हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और उसके बाद अगले जो में हम जो फिल्म से रिलेटेड पुरस्कार होते हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।